वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा की तरफ से रिलीज हुई स्टाफ नर्स पोस्ट के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल कितने पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, यहाँ पर किस तरह से आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका सिलेक्शन के बाद पेमेंट स्केल क्या रहेगा, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है, यहाँ पर इसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा विभाग मंत्रालय भोपाल के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा की तरफ से वैकेंसी 23 मार्च 2021 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत रिलीज की गई है। यहाँ पर आवेदन आपको ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से करना है। यहाँ पर एमपी की ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको आवेदन ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध रहेगा, जहाँ पर आपको वो फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 12 अप्रैल 2021 रात्रि के 12 बजे तक है। यहाँ पर बात करें स्टाफ नर्स के कुल पोस्ट की, तो यहाँ पर टोटल 62 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो अनारक्षित के लिए 19 पोस्ट यहाँ पर है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 18 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 11 पोस्ट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। मीन्स टोटल 62 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर यह वैकेंसी जो है केवल महिलाओं के लिए है, केवल फीमेल के लिए है, तो फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें अगर परमानेंट स्टाफ पोस्ट की, तो परमानेंट महिला स्टाफ के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो है वो 48 वैकेंसी रिलीज की गई हैं, सीट्स रिलीज किए गए हैं यहाँ पर, जिसमें फीमेल स्टाफ को एज ए स्टाफ नर्स यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। बात करें कैटेगरी वाइज तो अनारक्षित वर्ग के लिए ओपन यहाँ भर्ती है, 12 पोस्ट रखे गए हैं ओपन के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पोस्ट रखे गए हैं, निःशक्त जन के लिए 1, कुल पद यहाँ पर 15 है। इस 15 पोस्ट रिलीज किए गए अनारक्षित में। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ओपन सीट्स यहाँ पर 12 हैं, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, निःशक्त जन के लिए 1, कुल पद यहाँ पर 14 है। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति में देखा जाए तो यहाँ पर ओपन के लिए 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, भूतपूर्व सैनिक में 1 और निःशक्त जन में 1, टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 7 ओपन सीट्स हैं, इसके अलावा 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए, निःशक्त जन के लिए भी 1 है, टोटल 9 सीट्स हैं यहाँ पर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 4 सीट्स ओपन है, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट्स है, निःशक्त जन के लिए कोई सीट नहीं है, टोटल 5 सीट्स यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। मीन्स यहाँ पर टोटल 48 सीट्स रिलीज किए गए हैं, जिसमें फीमेल कैंडिडेट को सीधी भर्ती के लिए यह सीट्स जो है वो रिलीज किए गए हैं, इस पर सीधी भर्ती लिया जाना है। इसके अलावा संविदा भर्ती के लिए भी यहाँ पर सीट्स रिलीज किए गए हैं। संविदा भर्ती के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर 14 सीट्स रिलीज किए गए हैं। संविदा भर्ती के लिए आपको अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है कि आवेदक जो भी होगा उसको 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो, इससे पहले 5 वर्ष तक का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें कैटेगरी वाइज देखा जाए तो अनारक्षित के लिए 4 ओपन सीट्स, भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर कोई सीट्स नहीं है, निःशक्त जन के लिए कोई सीट्स नहीं है। मीन्स कुल यहाँ पर टोटल 4 सीट्स अवेलेबल है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम यही कंडीशन है, 4 सीट्स अवेलेबल है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट्स अवेलेबल है, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट्स, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट है यहाँ पर। मीन्स टोटल 14 सीट्स यहाँ पर रखे गए हैं। नेक्स्ट बात करें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो आपका 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए। उसके बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम नर्सिंग होना चाहिए। उसके बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीकरण होना चाहिए आपका। नेक्स्ट बात करें पेमेंट की, तो स्टाफ नर्स पोस्ट का 7वां वेतनमान के अनुसार लेवल 5 के अंतर्गत 28,700 का पेमेंट आपको मिलेगा। इसमें 3 इयर्स तक के लिए आपको परिवीक्षा अवधि में रहना रहेगा। उसमें प्रथम वर्ष में 70% मिलेगा, जितना भी आपका पेमेंट रहेगा उस पोस्ट के लिए। दूसरे वर्ष में 80% मिलेगा, तीसरे वर्ष में 90% मिलेगा स्टेफन के रूप में। परीक्षा अवधि जैसे ही पूरी होती है उसके बाद आपका उस पोस्ट पे अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट वहाँ पर दिया जाएगा। बात करें अगर आरक्षण की, तो आरक्षण जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य के अधिकारी द्वारा जो भी जारी किया जाएगा वो उसके अनुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए आपको अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग हैं या फिर अनारक्षित वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, तो आपको अपने अनुसार वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए भी आपको अपने प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय जो जारी किया जाएगा निर्देश, उसके अनुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से अगर आप कमजोर हैं तो आपके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट क्या होना चाहिए। सो एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये एज लिमिट देखा जाएगा वो 1 जनवरी 2021 के आधार पर ये गणना की जाएगी।
इसके अलावा कुछ सामान्य शर्तें यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि उम्मीदवार को जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए अपना। इसके अलावा स्क्रूटनिंग किस तरह से होगी यहाँ पर उसकी बात करें तो वो इस जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें जो भी क्वालिफिकेशन आपका रहेगा उसके हिसाब से सभी कैंडिडेट्स का स्क्रूटनिंग किया जाएगा। स्क्रूटनिंग के बाद यहाँ पर जो भी नर्सिंग स्कूल, शासकीय नर्सिंग स्कूल महाविद्यालय की तरफ से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो वेटेज के अनुसार होगी। यहाँ पर हायर सेकेंडरी और 12th का परसेंटेज लिया जाएगा। बीएससी और जीएनएम अगर आपने किया है तो उसका लिया जाएगा, इसके अलावा एमएससी हैं तो उसका लिया जाएगा। यहाँ पर टोटल वेटेज की बात करें तो 12th में आपका मैक्सिमम 20 मार्क्स लिए जाएंगे। इसके बाद बीएससी या फिर जीएनएम किया है उसमें 70 मार्क्स देखे जाएंगे, एमएससी में 10, मीन्स टोटल मिलाकर 100 मार्क्स में आपका वेटेज तैयार किया जाएगा। इसके बाद स्क्रूटनिंग में उपयुक्त अगर पाए जाते हैं स्टाफ नर्स तो उनको शुरू के 3 महीने के लिए पारिश्रमिक के तौर पे 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम अगर आप पास आउट होते हैं तो उसके बाद आपको पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा। सो यह चयन प्रक्रिया जो होगी, अगर इसमें 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार सेम यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो वहाँ पर एज देखा जाएगा। अधिक एज वालों को वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। अगर एज सेम आता है तो उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपको नियुक्त किया जाएगा। अगर उसमें भी सेम होता है तो यहाँ पर 12th का आपका मार्कशीट देखा जाएगा। 12th में अगर आपका अधिक मार्क्स वालों को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को कौन कौन सा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र लगेगा अगर आप ओबीसी हैं, SC ST कैटेगरी में आते हैं उस केस में। इसके अलावा निःशक्तजन और भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र यहाँ पर चाहिए होगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है 20 मार्च 2021 से। इसका लास्ट डेट जो है वो 12 अप्रैल 2021 है। यहाँ पर त्रुटि अगर आपका हो गया है कोई अप्लाई करने में, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। त्रुटि में सुधार है तो इसका लास्ट डेट 14 अप्रैल 2021 रखा गया है। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 900 यहाँ पर रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जन के लिए यहाँ पर 800 फीस है। सो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको एमपी के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है, जिसमें अपलोड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए उसमें 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे एक आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट होना चाहिए। आपने जीएनएम किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको उसको फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए मध्य प्रदेश काउंसिल से। फ़ोटो पहचान प्रमाण पत्र, इसके अलावा उम्मीदवार का नवीन फ़ोटो हस्ताक्षर किया हुआ, 12th का मार्कशीट चाहिए आपको, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी आपका फ़ोटो होगा उसका साइज सिग्नेचर सहित इतने केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो जैसे हमने बताया कि एमपी की ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर आवेदन फॉर्म आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन एमपी की वेबसाइट पर जाना है आपको, वहाँ पर होम पेज में नागरिक सेवा ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ड्रॉप डाउन से आवेदन ऑप्शन से क्लिक करने के पश्चात शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा के लोगो पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ऑप्शन में ये उपरोक्त जो भी पद है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म भरने से पहले आपको जो भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद आपको भरना है। सो वहाँ पर दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई जो भी जानकारी दी रहेगी उसको सभी को आपको भरना है। उसके बाद ब्राउज ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आवेदक को अपना नया फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो हस्ताक्षर किया हुआ अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक के फ़ोटो हस्ताक्षर के साथ दिखाई देगी। हाइपरलिंक को क्लिक करने के पर हस्ताक्षर सहित फ़ोटो के फॉर्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फ़ोटो चिपका कर उसके नीचे हस्ताक्षर करना है। इसके उपरांत उक्त फॉर्मेट को स्कैन करना है। 200 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। इसी फॉर्मेट में आपको सेव करना है। अब आवेदक को ब्राउज बटन पर क्लिक करना है। इसके उपरांत जिस डायरेक्टरी में आपने अपना फ़ोटो हस्ताक्षर स्कैन करके सेव किया है उस डायरेक्टरी को अपना फ़ोटो हस्ताक्षर सेलेक्ट करके अटैच करना है। आवेदन ऑनलाइन फॉर्म पूर्ण रूप से भरने के बाद उसको अच्छी तरह से पढ़ लें।
इसके बाद ये सुनिश्चित कर लें कि फॉर्म में सभी जानकारी आपने ठीक भरा है और कोई भी गलती नहीं है। सो उसके बाद सबमिट बटन आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट बटन करने के बाद आपको पेमेंट वहाँ पर करना है। पेमेंट 2 तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के द्वारा। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी यहाँ पर कर सकते हैं। सो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है किस तरह से आपको पेमेंट करना है। आपको इस तरह से आपको पेमेंट करना है। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर संपर्क करना है आपको। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, संपर्क करना है। अगर आपको उस समस्या का समाधान आपका नहीं होता है तो MP ऑनलाइन के होम पेज पर संपर्क करें और वहाँ पर क्लिक करें, जिसमें शिकायत विकल्प आएगा। वहाँ पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए गए हैं यहाँ पर। जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसका सारा डिटेल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको टाइम पर ये जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा की वेबसाइट है, MP की वेबसाइट है, उसको रेगुलर रूप से फॉलो करना है, चेक करते रहना है इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। सो यहाँ पर दिए गए निर्देशों का टाइम पर पालन करना है। तो आपको नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।